Hello students, I hope you all are fine at your home and enjoying your online classes. So to continue with it, we are here with another class of science for class 6th. Hello students, how are you? Hope you all are fine. Today we are gonna learn chapter 1 of your science book, that is food. Students, food, and we will also have a look on where does it come from. मतलब कि फूड जो हम रोज़ खाना खाते हैं वो, एंड वेयर डज इट कम, यानी कि जो फूड हम जो खाना खाते हैं वो आता कहाँ से है और उसके फूड के खाने से हमको क्या क्या लाभ होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं जैसे जैसे पॉइंट वाइज पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव में क्या है, व्हाट आर द वेरियस सोर्स ऑफ फूड। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज़ें, यानी कि सोर्सेस ऑफ फूड, फूड के सोर्स क्या है, मतलब कि फूड हमें मिलता कहाँ से है, यानी कि सोर्स मतलब स्रोत। तो हम पढ़ने वाले हैं कि फूड मिलता कहाँ से है, एंड सेकंड हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि व्हाट डू अदर एनिमल ईट, यानी कि हम तो फूड खाते हैं लेकिन हमारे जैसे दूसरे जो एनिमल हैं वो क्या खाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये दो ऑब्जेक्टिव है जो मेनली हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर वार्म अप एक्सरसाइज देख लेते हैं। इट इज़ नथिंग बट ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। क्या है, टुडे इज संडे एंड रवि इज गोइंग विद हिज मदर टू द मार्केट। रवि नाम का एक लड़का है, अपनी मम्मी के संग मार्केट जाता है और वो ग्रोसरी शॉप में जाता है। ग्रोसरी मतलब जो रोज़मर्रा की चीज़ें की ज़रूरत होती है जिसको हम बोलते हैं किराना स्टोर। तो वहाँ जाता है। दे परचेज सम दाल, स्पाइस, एडिबल ऑयल, राइस, फ्लोर, शुगर। वो दाल, मसाले और तेल, चावल और आटा, चीनी, ये सारी चीज़ें खरीदते हैं मम्मी के संग, जो राहुल नाम का लड़का है। आफ्टर दैट दे वेंट वेजिटेबल मार्केट। उसके बाद वो वेजिटेबल मार्केट में जाते हैं। वेजिटेबल मार्केट में वो कुछ वेजिटेबल परचेज करते हैं। स्टूडेंट्स, तो ठीक है, हमने ये देखा। उसके बाद नीचे आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे कि ये राहुल नाम का लड़का है, वो ग्रोसरी मार्केट में गया और उसके बाद वेजिटेबल खरीदने गया मम्मी के संग। उसके बाद डिड यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया कि उसने अपने कार्ट में अलग अलग चीज़ें ली, रिक्वायरमेंट, यानी कि उसको जैसे जैसे ज़रूरत थी वैसी वैसी चीज़ें उन्होंने अपने कार्ट में ली, यानी थैले में। ठीक है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट में पेज नंबर 9 में इतना दिया हुआ है जो इंट्रोड्यूसिंग पार्ट है आपका। नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे कि अब यहाँ पर हमने देखा था कि जो राहुल नाम का लड़का था वो फूड और ग्रोसरी आइटम लेने के लिए मार्केट में गया। नेक्स्ट है यहाँ पर पेज नंबर नेक्स्ट पर नीड फॉर फूड, यानी कि फूड की ज़रूरत हमें क्यों होती है वो। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स लिखा है कि वी नीड फूड फॉर द फॉलोइंग रीज़न। हमें ये जो नीचे लिस्ट दी हुई है आपको, ये लिस्ट में जो चीज़ें हैं उसके लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है, ये दी हुई है। ठीक है, इनको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। हमें फूड चाहिए, इट गिव अस एनर्जी टू डू वर्क। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं वर्क मतलब काम, एनर्जी मतलब शक्ति या ताकत, गिव यानी देता है। तो फूड जो है हमें काम करने के लिए ताकत देता है, एनर्जी देता है। ये फर्स्ट पॉइंट हमने देखा। सेकंड पॉइंट इज इट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। बॉडी मतलब शरीर, ग्रो मतलब विकास या वृद्धि। हमारे बॉडी को जो ग्रो करने में ये फूड हमारी हेल्प करता है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है और बड़ा होता है, तो ये जो ग्रोइंग स्टेज है इसमें फूड
बहुत हेल्पफुल होता है। और फूड का दूसरा अलग अलग कंपोनेंट है जो अलग अलग पर्पस के लिए हम उसको यूटिलाइज करते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। अभी हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। इट हेल्प आवर बॉडी टू फाइट डिजीज। स्टूडेंट्स, डिजीज मतलब, दिमाग पर जोर डालिए। जी हाँ, हमने क्लास के दौरान भी काफ़ी टाइम इसकी बात की थी, और जब आप क्लास 5th में थे तब भी ये वर्ड बार बार आया था, यानी कि बीमारियाँ। तो इट हेल्प आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी को हेल्प करता है। फाइट मतलब लड़ना, डिजीज़ यानी डिजीज़ से, बीमारियों से लड़ने में ये हमारे बॉडी को हेल्प करता है। तो फूड के ये हमने 3 फंक्शन देख लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर कुछ आपको डायग्राम दिए हुए हैं। डायग्राम में क्या है, जो दाल है, वाटर यानी पानी है, स्पाइसेस, चपाती। तो ये आपको डायग्राम क्यों दिया है? ये आपको डायग्राम दिया हुआ है आपको समझाने के लिए कि फूड में हम जो खाना खाते हैं, जो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो फूड हम एक जैसा ही नहीं खाते रोज, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को बताने के लिए आपको डायग्राम यानी पिक्चर शो हुआ है। ठीक है, वाटर, फ्लोर, ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा फूड बी ईट। फूड मतलब खाना, वी मतलब हम, ईट मतलब खाते हैं। हम जो खाना खाते हैं वो, वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड। डिफरेंट मतलब अलग अलग, हम अलग अलग तरह के खाना खाते हैं। अब यहाँ पर लिखा है रोहन। स्टूडेंट्स, रोहन आपको ओनली अंडरस्टैंडिंग पर्पस से दिया हुआ है, जिससे कि आपको समझ में आए। हमारा मेन पर्पस रहेगा चैप्टर को समझना। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ लिखा है रोहन एट चपातीज एंड दाल फॉर ब्रेकफास्ट, बट माया ईट्स ऑमलेट एंड मिल्क। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियरली आपसे पूछना चाहूँगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ होमवर्क। आप मुझे यहाँ जो ATE 8 लिखा है और ETS ईट्स लिखा है, इन दोनों की जो मीनिंग आप मुझे बताएंगे कमेंट में। ये दोनों का मतलब ही खाना होता है, लेकिन आपने साइंस में पढ़ा होगा जो वर्ब के फॉर्म होते हैं और वो फॉर्म के अकॉर्डिंग इनकी स्पेलिंग और मीनिंग बदल जाती है। तो वो आप मुझे बताइएगा, जिनको आता है वो, जिनको नहीं आता वो मुझे पूछिएगा मैं कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आपको आंसर भी करूँगा। तो स्टूडेंट्स क्या लिखा है, रोहन जो है वो चपाती यानी रोटी और दाल खाता है ब्रेकफास्ट यानी कि अपने सुबह का खाना, यानी कि जो नाश्ता होता है उसमें। बट माया क्या करती है, वो ऑमलेट और मिल्क खाती है। ठीक है, ऑमलेट भी आप जानते हैं, मिल्क भी आप जानते हैं। राधा टेक्स कॉर्नफ्लेक्स एंड सचिन ईट पराठा। राधा कॉर्नफ्लेक्स खाती है। कॉर्नफ्लेक्स क्या होता है, आप मुझे ये भी कमेंट करके बताएंगे। सचिन क्या करता है, पराठा खाता है। दिस सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड व्हाट वी ईट। ये ऐसा लग रहा है कि हम जो खाना खाता है उसमें बहुत तरह की विविधता होती है। वैरायटी मतलब विविधता, बहुत सारी वैरायटी की फूड अवेलेबल है और हम खाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने देखा। अब देखते हैं, आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। स्कूल में आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि ड्यूरिंग अ डे यानी पूरे दिन में वो क्या क्या आइटम खाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आप स्कूल तो जाते नहीं हैं, तो किससे पूछेंगे? पड़ोसी भी जाते नहीं हैं, पड़ोस में भी नहीं जाते, तो आप क्या करेंगे, आप अपने घर में ही जितने मेंबर हैं उनसे पूछेंगे, उनके नाम नोट करेंगे और वो क्या क्या खाना खाते हैं वो यहाँ पर इस टेबल में आप लिखेंगे। ये टेबल मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूंगा। See if you can also get this information from friends and staying in different state of India. List all the item in your notebook as given in table. अगर आपके फ्रेंड्स इंडिया के अलग अलग स्टेट में से हैं
तो आप जैसा कि जानते हैं इंडिया के अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के लोग हैं और अलग अलग फूड कंजप्शन करते हैं, उनकी वैरायटी अलग अलग होती है। तो उस तरीके से आप अलग अलग लिस्ट में नेम एंड उनकी जो पसंदीदा फूड है वो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, मैनी फूड आइटम दैट वी ईट आर प्रिपेयर्ड यूजिंग 2 or more थिंग्स। क्या लिखा है स्टूडेंट्स? जो फूड आइटम हम खाते हैं वो प्रिपेयर्ड यानी बनी होती है 2 or more थिंग्स, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे कि आपको अगर मैं दाल बताऊं तो दाल में देखिए स्पाइसेस होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है, दाल होती है। तो मतलब 2 यानी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ मिलकर हम कोई फूड आइटम प्रिपेयर करते हैं। थिंग्स दैट आर यूज टू प्रिपेयर अ फूड आइटम आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स। जो आइटम फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं उन्हें हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इंग्रेडिएंट्स की आपको डेफिनेशन मिल गई। थिंग्स दैट आर यूज टू प्रिपेयर अ फूड आइटम आर नोन एज इंग्रेडिएंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पर आपको डायग्राम दिया है इंग्रेडिएंट्स का। जैसे आप दाल प्रिपेयर कर रहे हैं तो देखिए इसमें आपको स्पाइस चाहिए, वेजिटेबल ऑयल चाहिए, चिली चाहिए और आपको वाटर, देन सॉल्ट, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, इट सेज सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स। अब हमने इससे पहले क्या जाना? इंग्रेडिएंट्स की डेफिनेशन तो हमने जान ली कि जो फूड आइटम बनते हैं वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनते हैं, वो इंग्रेडिएंट्स कहलाते हैं। अब ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं वो हम यहाँ पता करेंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड आइटम? आपका फेवरेट फूड आइटम क्या है? ऑब्वियसली हर स्टूडेंट्स का अलग अलग फूड आइटम फेवरेट होगा। जैसे कि हमने क्लास में पूछा था, किसी का इडली था और किसी का दाल था, किसी का राइस था, किसी को चाइनीज़ फूड आइटम पसंद है, किसी को मोमोज पसंद है। क्लास में हमने ये डिस्कस किया हुआ था प्रीवियस क्लास में जब आप 5th में थे। अब बात करते हैं वेरियस सब्सटेंसेस मेक योर फूड टेस्टी। ये जो अलग अलग चीज़ें होती हैं वो अपनी जो फूड है उसको टेस्टी बनाती हैं। जैसे आप दाल अगर प्रिपेयर करेंगे, दाल को सिर्फ आप बॉईल करके रख देंगे तो वो आपको इतना टेस्टी नहीं लगेगा जब तक कि उसमें वेजिटेबल ऑयल, स्पाइसेस नहीं लगेंगे, सॉल्ट ऐड नहीं होगा। तो ये क्या आइटम होते हैं, हमारे फूड को टेस्टी बनाते हैं। नेक्स्ट इज These substances that are used in making food item are known as its ingredients। ये जो आइटम है जो फूड को टेस्टी बनाने में हेल्प करते हैं वो हम ingredients बोलते हैं उनके। Do you know where the ingredients of your favorite food item come from? क्या आप जानते हैं कि ये जो ingredients है वो कहाँ से आते हैं? These food ingredients can be obtained from various sources। ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ओप्टेन मतलब निकालना उसमें से, और वेरियस यानी अलग अलग तरह के, सोर्स यानी कि स्रोत, अलग अलग स्रोत से निकाले जाते हैं। सपोज हमने आपको एग्जांपल दिया था दाल का, तो दाल में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, स्पाइस होते हैं, वो हमें वेजिटेबल से मिलते हैं, और जो वेजिटेबल ऑयल है वो दूसरे तरह के प्लांट से मिलते हैं। देन जो हमने सॉल्ट ऐड किया वो हमको कहाँ से मिलता है सॉल्ट? कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, नहीं पता है तो पूछेंगे, मैं आपको आंसर करूँगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। ज़्यादातर जो फूड इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो ऑब्टेन निकाले जाते हैं प्लांट से और एनिमल से। Then moving ahead, have you ever made onion raita at home? ऑनियन रायता क्या आपने घर पे बनाया है कभी? Do you know what are the ingredients used in making onion raita?
क्या आप जानते हैं ऑनियन रायता बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? द गिवन टेबल शोज द इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑनियन रायता। एक टेबल दिया हुआ है, उसमें आपको दिखाया जाएगा कि ऑनियन रायता बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है। ट्राई टू कंप्लीट दिस टेबल बाय नेमिंग द सोर्स ऑफ दिस इंग्रेडिएंट्स। जो टेबल है उसको आप फिल करने का, कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे कि जो इंग्रेडिएंट्स है वो हमें कहाँ से मिलता है, सोर्स क्या है उसका, ठीक है, उनका नेम लिखेंगे आप। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज पर ऊपर की ओर चलने पर आपको दिखाई देगा ये टेबल। ये देखिए, हमने क्या बात की थी, कौन सा रायता? यस, ऑनियन रायता। तो ऑनियन रायता बनाने के लिए आपको चाहिए कर्ड, ऑनियन, सॉल्ट एंड पेपर। पेपर मीन्स ब्लैक पेपर, काली मिर्च। आपको ये यहाँ पर लिखना है कि आपके ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको ऑनियन रायता बनाने में हेल्प करेगा, ये इंग्रेडिएंट्स का सोर्स क्या है, कहाँ से मिलेगा, इस टेबल में आपको लिखना है। ये भी आपको मैं होमवर्क के पार्ट में दे दूंगा, ये टेबल आपको फिल करना है। नेक्स्ट देखते हैं। While doing this activity, you might have noticed that some ingredients are obtained from plant while the other are obtained from animal. जब आप ये एक्टिविटी कंप्लीट कर लेंगे तब आपको पता चलेगा कि कुछ फूड आइटम के इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं प्लांट से, पेड़ पौधों से, और कुछ एनिमल से मिलते हैं। अब एक फैक्ट जान लेते हैं। फैक्ट क्या है? डू यू नो? क्या आप जानते हैं? नो यानी जानना। कोड, लीवर ऑयल, व्हेल ऑयल, etc etc आर सम ऑयल्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स। ये जो ऑयल के नाम आपको दिए हैं, व्हेल ऑयल, कोड लीवर ऑयल, ये एनिमल से मिलता है। कोड लीवर ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीवर ऑफ फिश। जो कोड लीवर ऑयल है वो मछलियों के लीवर से निकाली जाती है। दीज ऑयल्स आर हाई इन विटामिन। इसमें बहुत विटामिन होता है। हैंस दे आर यूज्ड एज डाइटरी सप्लीमेंट। इसीलिए उसे डाइटरी सप्लीमेंट्स के तौर पर यूज़ किया जाता है। डाइटरी सप्लीमेंट उसे कहते हैं जिसे लेने से हमारा बॉडी दुरुस्त होता है। जैसे हम कभी बीमार पड़ जाएं, वीकनेस आ जाती है बॉडी में, तो हमें डॉक्टर क्या करता है, विटामिन की सिरप देता है या गोलियां देता है। तो वो जो सिरप या गोलियां होती हैं वो जो ये ऑयल है इनसे बनी हुई होती है, ठीक है। तो वो होती है डाइटरी सप्लीमेंट। यानी कि हम जो फूड लेते हैं डेली बेसिस में, उसमें कोई विटामिन या मिनरल्स या किसी सोर्स की कमी हो जाए तो वो सोर्स को फुलफिल करने के लिए हमें अलग से सप्लीमेंट लेना पड़ता है, उससे हम डाइटरी सप्लीमेंट कहते हैं। मूविंग अहेड, फूड फ्रॉम प्लांट्स। अभी हमने क्या देखा, कुछ फूड इंग्रेडिएंट्स हमें प्लांट से मिलता है, कुछ एनिमल से। अब हम देखेंगे कि प्लांट से मिलने वाले फूड इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं। तो ग्रीन प्लांट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड। प्राइमरी सोर्स यानी सबसे पहला सोर्स जो फूड हमें मिलता है वो ग्रीन प्लांट से मिलता है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स जो है कौन है, ऑटोट्रॉफ, वो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और हम अपने फूड में सबसे ज़्यादा राइस या व्हीट का ही यूज़ करते हैं जो हमें ग्रीन प्लांट से मिलता है, इसीलिए कहा है प्राइमरी सोर्स। वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट सच एज रूट, stem, leaf, flower, fruit, seed are used as a body food by us। तो अलग अलग प्लांट्स के हम अलग अलग चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। जैसे स्टेम, हम शुगर कैन का स्टेम यूज़ करते हैं। लीव्स, हम स्पिनच यानी पालक का लीव्स यूज़ करते हैं। क्या आपने कभी देखा है पालक की जो है जड़ें कोई खाता है, रूट्स खाता है या स्टेम खाता है? नो। फ्लावर, कॉलीफ्लावर का फ्लावर यूज़ करते हैं। फ्रूट, जो हमारा अनार होता है उसका फ्रूट यूज़ करते हैं। सीड्स, सीड्स किसका यूज़ करते हैं कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताएंगे, ये लास्ट में आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है।
The part of the plant which can be eaten are called edible part, while other part which cannot be eaten are called not edible. दो चीज़ें हमें यहाँ पता चली, कौन कौन सी? तो यहाँ पर पता चला हमें edible parts, नॉन एडिबल पार्ट्स, दो चीज़ें हमें पता चली। अब जो प्लांट्स का जो पार्ट हम खाते हैं उसे हम एडिबल पार्ट्स बोलते हैं। सपोज हम बात करें शुगर कैन की, शुगर कैन का हम कौन सा पार्ट्स खाते हैं, कंज्यूम करते हैं? यस, स्टेम। स्टेम वाला पार्ट है, उसमें फूड स्टोर करता है शुगर कैन प्लांट, तो उसे हम बोलेंगे एडिबल पार्ट। और जो उसका लीव्स है या रूट्स है वो हम नहीं कंज्यूम करते, तो वो नॉट एडिबल पार्ट्स हो गया। मूविंग अहेड, वी विल टॉक अबाउट नाउ फ्रूट्स। ऑल ऑफ अस लाइक फ्रूट, हमें सबको फ्रूट पसंद है। वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स, हमें प्लांट से फ्रूट मिलता है। एज वी नो, फ्रूट्स लाइक मैंगोज, एप्पल एंड बनानास आर फ्लैशी फ्रूट। अब ये जो मैंगो, एप्पल, बनाना है, ये क्या है? फ्लैशी फ्रूट की कैटेगरी में रखा गया है, यानी इनमें बहुत सारा गुदा होता है खाने के लिए, ठीक है, तो इन्हें फ्लैशी फ्रूट कहते हैं। वॉलनट एंड आलमंड्स आर ड्राई फ्रूट, जो वॉलनट और एलमंड है वो ड्राई फ्रूट है, सूखे मेवे। ऑरेंज, लेमन एंड आंवला आर साइट्रस फ्रूट। ऑरेंज, लेमन ये जो है ये साइट्रस फ्रूट है। साइट्रस मतलब खट्टे, जिसमें विटामिन सी होता है। सम फ्रूट्स और प्लांट्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल, कुछ फ्रूट जो है प्लांट्स वेजिटेबल की तरह यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर फ्रूट का आपको एक पिक्चर दिया हुआ है आपकी बुक में। हियर यू विल कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट। ओके, देन मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पर आपको एक और डायग्राम देखने मिलेगा जो है ड्राई फ्रूट का, यानी सूखे मेवे। ये ड्राई फ्रूट जो है इन सब के नाम आप जानते हैं। अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि कौन कौन सी ड्राई फ्रूट्स हैं ये। नेक्स्ट, यहाँ पर लिखे हुए हैं ड्राई फ्रूट्स के नेम, आप इनको कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लावर की। फ्लावर्स ऑफ सर्टेन प्लांट्स आर ऑल्सो यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड, कुछ प्लांट्स के फ्लावर फूड के सोर्स के लिए सोर्स के तौर पर यूज़ होते हैं, जैसे कि कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, रोज़ यानी कि गुलाब, और ब्रोकली भी एक तरह की गोभी है जो हरे कलर की होती है, ठीक है। तो ये जो है फ्लावर होते हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम क्या देख रहे थे? फूड आइटम जो अलग अलग एडिबल पार्ट होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो अलग अलग प्लांट का एडिबल पार्ट, जैसे अभी हमने बात की थी पिछली बार फ्रूट्स की, इसी तरीके से अब हम बात करेंगे फ्लावर्स की। तो फ्लावर्स में हमने देखा कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, रोज, इनके हम फ्लावर्स कंज्यूम करते हैं, ना कि उनके लीव्स एंड रूट्स। देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट स्टेम। स्टेम मतलब तना। मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम्स ऑफ सम प्लांट्स आर यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड। मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के नीचे का तना, हम प्लांट्स का जो है वो सोर्स ऑफ फूड की तरह यूज़ करते हैं। उसके एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे कि ऑनियन का स्टेम वाला पार्ट हम कंज्यूम करते हैं। उसके लीव्स उसके ऊपर होते हैं जो यूज़फुल नहीं है, जब वो ऑनियन ड्राई हो जाता है वो लीव्स भी ड्राई हो जाती हैं। देन उसका रूट्स जो होता है ऑनियन का, वो आप देख सकते हैं नीचे की ओर होता है, वो भी ड्राई हो जाता है, वो हम कंज्यूम नहीं करते। देन आफ्टर पोटैटो इज ऑल्सो स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम। जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक, these all are underground stem that we use to consume. Then after we get sugar and jaggery from the stem of sugar cane. शुगर यानी चीनी, जैगरी मतलब गुड़। तो ये सारी चीज़ें जो है हम शुगर कैन से लेते हैं। यहाँ आपको डायग्राम दिया हुआ है शुगर कैन के स्टेम का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने
जो पेज 3 पेजेस की स्टडी की, इन पेजों में जो भी हमने स्टडी पार्ट्स कंप्लीट किया है वो आप घर पे रिवाइज करेंगे और होमवर्क जो मैंने आपको 2 टेबल दी हैं उसको कंप्लीट करेंगे। देन आज के लिए आपकी स्टडी यहीं पर होती है ख़त्म। आपका होमवर्क है कि आप पेज नंबर 12 एंड 13 रीड करेंगे एंड टेबल को कंप्लीट करेंगे।